हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल गोल्स फाइट पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट हमने डिस्कस कर दिया है। तो जिसने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकता है। हम लोग डिस्कस करने से पहले कुछ पंक्तियां आप लोगों के लिए मेरे दोस्त, कि लग चुकी है तलब अब मंजिल की, कि अब लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। तलब क्या होता है? प्यास। कि अब लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा। अजी ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, लेकिन दिल कहता है देख लेंगे। तो ठोकरों की क्या औकात मेरे दोस्त, जो चट्टानों को हिला सके। तो हम लोग चट्टान हैं, जो ठोकरें, मामूली ठोकरें हमें हिला नहीं सकती हैं। तो मेरे दोस्त हरदम मोटिवेट रहो और निरंतर तैयारी करते रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी एक दिन। और हमेशा याद रखो कि जो मैदान में हारता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भाई? जो मैदान में जंग में हारता है उसको वॉरियर्स कहा जाता है, ना कि लूजर। तो सबसे पहले जो लूजर कहते हैं वो लूजर नहीं है, लूजर नहीं कहा जाता है, वॉरियर्स। तो आप लोग मेरे वॉरियर्स हो, तो गेट रेडी टू फाइट माय वॉरियर्स। अरे यार, गिरते वही हैं मैदानी जंग में जो घुड़सवारी करते हैं। अरे वो क्या गिरेंगे यार, जो पैदल चलते हैं भाई। तो हमेशा मोटिवेट रहना है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो गेट रेडी टू फाइट माय वॉरियर्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। अब आप लोगों के माइंड में एक चीज आ रही होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसे ही मैंने बताया तो आप लोगों के माइंड में तुरंत चलने लगा होगा कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। सिंपल है भाई, सही है, ये डेफिनेशन सही है। लेकिन ये डेफिनेशन आपकी फेल हो सकती है, कॉन्सेप्ट आपका फेल हो सकता है। कैसे फेल हो सकता है? जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, अभी फेल हो जाएगा। देखो, जैसे लिखते हैं कि वह सोया है, वह सोया है। अब आप लोग इसको क्या बनाएंगे? आप लोग इसको क्या बनाएंगे? परफेक्ट में बना देंगे। लेकिन एक्चुअल में हमारा ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। इसलिए मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम आप लोगों को डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने बताया था कि रटना नहीं है हमें, कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है तो सिंपल प्रेजेंट होगा, या रहा है, रही है, ऐसे कुछ भी नहीं। जो कुछ भी बचपन में हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं वो हमारा कॉन्सेप्ट फेल हो सकता है। तो सबसे देखो, इंग्लिश सबसे पहले हमें यह समझनी है कि इंग्लिश जो है हमारी वो एक लैंग्वेज है, ना कि सब्जेक्ट है। और लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या, लैंग्वेज को आसान हम कैसे बना सकते हैं? लैंग्वेज को आसान ऐसे बना सकते हैं कि हमारे पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो, अच्छा कॉन्सेप्ट हो, मजबूत कॉन्सेप्ट हो हमारे पास, और इसके बाद एक स्ट्रक्चर हो हमारे पास, जो कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई करें और उस स्ट्रक्चर के थ्रू हम इंग्लिश को अपना इजी बना सकें। तो हम उसी पे काम कर रहे हैं मेरे भाई, हम अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। धीरे धीरे आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश इजी है और इंग्लिश एक अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, और इजी वे में हम लोग उसको सीख सकते हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझते होंगे। तो वही हम आज सीखने वाले हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वह सोया है, इसको छोड़ के आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताते हैं, कॉन्सेप्ट है क्या हमारा। मैंने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको डिस्कस किया था, सिंपल प्रेजेंट डिस्कस किया था, तो जिसने भी देखा है वीडियो मेरा, जिस भाई ने, जिस दोस्त ने मेरा वीडियो देखा है, तो उसको याद होगा, देखा होगा कि मैं वहां एक वर्ड यूज कर रहा था, परमानेंट एक्शन। मेन वर्ड वही था, परमानेंट एक्शन। तो एक होता है हमारा परमानेंट एक्शन होता है, और दूसरा क्या होता है, टेम्परेरी एक्शन। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस में अंतर क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस?
तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि परमानेंट एक्शन जो होगा हमारा, परमानेंट एक्शन होगा वो सिंपल प्रेजेंट का होगा। जैसे परमानेंट एक्शन की बात करें तो जैसे कोई चीज जो था और है और रहेगा, जो था, ये लाइन ध्यान से देखना मेरे भाई, सुनना, कि जो था और है और रहेगा हमेशा, वो हमारा परमानेंट एक्शन होता है। और टेम्परेरी एक्शन क्या होता है? टेम्परेरी एक्शन जो होता है हमारा, वो ना तो था और ना ही रहेगा, कुछ देर पहले स्टार्ट होगा और कुछ देर बाद फिनिश हो जाएगा। फिर से बता रहे हैं, टेम्परेरी एक्शन क्या होगा हमारा, कि जो ना तो था कभी और ना ही रहेगा, और कुछ देर पहले स्टार्ट होगा और कुछ देर बाद फिनिश हो जाएगा, उसको हम टेम्परेरी एक्शन कहेंगे। परमानेंट एक्शन अभी हमने बताया क्या होगा, कि जो था और रहेगा और है अभी भी, उसको हम परमानेंट एक्शन कहेंगे, सिंपल है। और टेम्परेरी एक्शन क्या होगा, जो ना तो था कभी और ना ही रहेगा, कुछ देर पहले स्टार्ट होगा और कुछ देर बाद फिनिश हो जाएगा। एक्चुअल में हम बात क्या कर रहे हैं, हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कंटिन्यूअस टेंस होता है हमारा, वो टेम्परेरी एक्शन होता है। काम शुरुआत से चल नहीं रहा होता है और ना ही ऐसी आशा होती है कि चलेगा, कुछ देर पहले स्टार्ट होता है, कुछ देर बाद फिनिश हो जाता है। जैसे हम अभी एक सेंटेंस लिखे थे कि वह सोया है, तो जैसे हमने कहा कि वह सोया है, तो वह सोया है, अभी भी सो रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो पहले से सो रहा है या आगे भी सोता रहेगा, कुछ देर पहले सोया होगा या कुछ देर बाद उठ जाएगा, है ना। तो जैसे हम कहें कि नदी किनारे बैठा है, मेरा दोस्त तो नदी किनारे बैठा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि मेरा दोस्त नदी किनारे पहले बैठा होगा। नदी किनारे बैठा है, कुछ देर पहले बैठा होगा और कुछ देर बाद उठ भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो बैठा ही रहेगा। तो यहां हमारा क्या है, परमानेंट एक्शन है, परमानेंट एक्शन। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को हम मजबूत करके पढ़ते हैं तो इंग्लिश हमारी बहुत ही इजी हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं मेरे भाई कि एक फिगर के माध्यम से, हम लोग फिगर के वे से हम लोग आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये हमारा कोई एक्शन है, देखना, ये हमारा कोई एक्शन है, चल रहा है, ये हमारा कोई एक्शन है, चल रहा है, ये हमारा कोई एक्शन है, चल रहा है, और ये आप हो, यहां पे बैठ गए, ये आप बैठे हो। तो जब हमारा कोई एक्शन चलता है या कोई काम जब शुरू होता है, वर्क शुरू होता है, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, वर्क की प्लानिंग करते हैं मेरे भाई। तो क्या करते हैं हम लोग, प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, प्लानिंग करते हैं। और जो प्लानिंग होती है हमारी, वो एक्चुअल में, ये देखो कि प्लानिंग जो होती है हमारी एक्चुअल में, वो फ्यूचर एक्शन शो करती है। कैसे करती है भाई प्लानिंग जो होगी, जैसे अगर हम बात करें कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, या मैं सोने जा रहा हूं, मैं खाने जा रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर एक्शन शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है मेरे दोस्त। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर जो प्लानिंग होगी, कोई वर्क स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग जो होती है, आप लोग ये माइंड में सोच के देखो कि प्लानिंग जो होगी, जैसे हम सेंटेंस आपको एक बोले कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, या मैं सोने जा रहा हूं, या मैं खाने जा रहा हूं, तो मैं खाने जा रहा हूं, एक्शन हमारा फ्यूचर नहीं शो कर रहा है, एक्चुअल में फ्यूचर एक्शन शो कर रहा है, लेकिन हम इसको कंटिन्यूअस में बनाते हैं, कंटिन्यूअस में बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, गोइंग प्लस टू। देखो, जो प्लानिंग हमारी होगी वो एक्चुअल में कॉन्टिन्यूअस में ही उसको बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, गोइंग प्लस टू प्लस V1, ये कहते हैं। एक बात समझ में आई हमें कि जो प्लानिंग होती है हमारी, वो एक्चुअल में हमें ऐसा लगेगा कि हमारा फ्यूचर शो कर रहा है, लेकिन हम उसको गोइंग प्लस टू प्लस V1 में कंटिन्यूअस में ही बनाते हैं उसको। दूसरा अगर हम बात करें जैसे कि स्टार्ट होगा, ये वर्क कोई जो है हमारा यहां से स्टार्ट होता है, ये वर्क जो है हमारा स्टार्ट होता है, यहां से ये चल रहा है, ये स्टार्ट होने के बाद यहां फिनिश हो जाता है, ये क्या हो जाता है, यहां पे फिनिश हो जाता है। लेकिन जो स्टार्ट होता है वर्क और फिनिश हो जाता है, और कंडीशन क्या होनी चाहिए, सबसे मेन कंडीशन यही है कि जब फिनिश हो वर्क तो क्या होना चाहिए,
वर्क इज गोइंग ऑन, वर्क इज गोइंग ऑन work is going on at the time of speaking। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? मैंने कहा कि कोई जब काम शुरू होगा, वर्क शुरू होगा, तो वो एक प्लानिंग होगी। प्लानिंग जो ही होती है हमारी, जो प्लानिंग होती है उसी को हम कंटीन्यूअस में बनाते हैं और उसको हम क्या बनाते हैं? गोइंग प्लस टू प्लस V1 से बनाते हैं। और फिर एक वर्क स्टार्ट होगा, फिर एक वर्क जो है हमारा स्टार्ट होगा। यहां से वर्क स्टार्ट होगा, आप ये हैं कुछ पहले, कुछ देर पहले, जस्ट बिफोर स्टार्ट होगा और जस्ट आफ्टर समाप्त हो जाएगा, जस्ट आफ्टर फिनिश हो जाएगा। लेकिन जब फिनिश होगा तो इसके बीच में जो है वो कंडीशन ये होनी चाहिए कि वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस समय मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, परमानेंट एक्शन उस समय शो होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा मेरा दोस्त सोया है, तो जिस समय मैंने बोला कि मेरा दोस्त सोया है, तो उस समय भी सोना चाहिए उसको। तो मेरा दोस्त सोया है तो इसका मतलब अभी भी सो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि परमानेंट एक्शन जो होता है हमारा, उसमें एक कंडीशन होगी कि वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस समय मैं बोलूं उस समय परमानेंट एक्शन शो होना चाहिए। जैसे वह नदी किनारे बैठा है, वह धूप में खड़ा है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि वह धूप में खड़ा है तो वो अभी भी खड़ा है ना। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि वह सोया है, जैसे हम बोलते हैं वह सोया है या वह सोता है। अब आप लोग ये बताओगे हमें कि इसमें परमानेंट एक्शन कौन सा है और टेम्परेरी एक्शन कौन सा है। सेंटेंस हम लोग लिखते हैं कि वह सोया है और वह सोता है। अब आप लोग हमें यह बताओ कि इसमें परमानेंट एक्शन कौन है मेरे दोस्त और टेम्परेरी एक्शन कौन है। तो टेम्परेरी एक्शन की अगर हम बात करें तो वह सोया है, इसका मतलब क्या है? वह अभी भी सो रहा है, कुछ देर पहले सोया होगा और आगे उठ जाएगा। ये सो कर रहा है कि नहीं सो कर रहा है? वह सोया है। अगर ये बोल के देखो वह सोता है, तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि वह सोता है। इसका मतलब कि वह सोता है तो वह पहले से सोता है, पहले से सोता है और आगे भी सोता रहेगा। वह सोता है, पहले से सो रहा है, तो ये हमारा क्या है? ये परमानेंट एक्शन है। क्या है? परमानेंट एक्शन है भाई, ये परमानेंट एक्शन है। और ये जो है हमारा वो टेम्परेरी एक्शन है। और परमानेंट हमें एक्शन जो होता है हमारा, दुनिया का कोई भी परमानेंट एक्शन जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है, और दुनिया का कोई भी टेम्परेरी एक्शन होगा वो हमारा कंटिन्यूअस में बनाया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो फिर से देख लेते हैं। गॉट इट? देखो प्लानिंग जो होगी हमारी वो गोइंग प्लस टू प्लस V1 से बनेगी। कुछ काम जो स्टार्ट होगा और जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर फिनिश हो जाएगा, तो वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसको बस याद रखना है कि हमारा टाइम जिस समय हम बोले उस समय हमारा टाइम गोइंग ऑन होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय हमारा टाइम गोइंग ऑन होना चाहिए। अब आप लोगों को हम इसकी डिफिनीशन लिखा देते हैं, डेफिनेशन लिखा देते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। आई होप आप लोगों ने ले ली होगी स्क्रीनशॉट। डेफिनेशन क्या है इसकी? फिगर आप लोग नोट कर सकते हो। मैं तो कहता हूं आप लोग साथ में ही नोट्स बनाते चला करो। कि डेफिनेशन की बात करें अगर हम, तो वर्क और एक्शन हैज स्टार्टेड just before the action just before the time of talking, just before the time of talking just before the time of talking, and it must
and it must get an end just after the time of talking. Just after the टाइम ऑफ टॉकिंग। मेरे कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, जस्ट आफ्टर द टाइम ऑफ टॉकिंग, कि वर्क और एक्शन हैज स्टार्टेड जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ टॉकिंग एंड इट मस्ट गेट एन एंड जस्ट आफ्टर द टाइम ऑफ टॉकिंग। जो वर्क होगा हमारा वो स्टार्टेड जस्ट बिफोर स्टार्टेड होगा एंड गेट एन एंड हमारा ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है समाप्त होना। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग कि गेट एन एंड का मतलब होता है समाप्त होना। तो जो समाप्त होगा हमारा वो एक्शन जो जस्ट आफ्टर द टाइम ऑफ टॉकिंग। जिसको इंग्लिश में डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही उसको हिंदी में लिख लो कि वर्क जो होगा हमारा वो कुछ देर पहले स्टार्ट होगा और कुछ देर बाद फिनिश हो जाएगा। बस इतनी छोटी सी लाइन लिख लो कि वर्क जो होगा हमारा वो कुछ देर पहले स्टार्ट होगा और कुछ देर बाद फिनिश हो जाएगा। वहां हमारा कंटिन्यूअस एक्शन होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग इसके पहले इतनी अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं समझे होंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कैसा सेशन है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट तो सीख लिए अच्छे से कि टेम्परेरी एक्शन क्या होता है, परमानेंट एक्शन क्या होता है। यकीन मानो मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को एक सेंटेंस, जैसे कि वह नदी किनारे बैठा है, वह सोया है, वह इस समय सोया है। आप अपने फ्रेंड से पूछना जाके, वह देखना 99% जो हमारा बनाएगा वो परफेक्ट में बना के रख देगा, क्योंकि उसने रटा हुआ है कि जिन वाक्यों के में या है, ता थी, ते थे ये सब आता है हमारा, तो वो पास्ट या परफेक्ट हो जाता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो यही कॉन्सेप्ट हमें एक अच्छी स्पीकिंग में अच्छी स्पीकिंग बोल पाओगे इस कॉन्सेप्ट के दम पे, और राइटिंग भी कर पाओगे, और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी हम फाइट कर सकते हैं। तो आई होप ये ले सकते हो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट डेफिनेशन की। देन हम आप लोगों को स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट तो हमारे पास आ गया अच्छे से, लेकिन अब स्ट्रक्चर की जरूरत है, और स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्ट जब आ जाएगा तो हम फिर कुछ आप लोगों के साथ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी, नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं मेरे दोस्त? स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें हमारा, तो पहला स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। होगा कि नहीं होगा? दूसरा होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। पहला स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर गोइंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। मैंने क्या कहा? पहला स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। V4 में जिसको दिक्कत हो रही हो, V4 जो हमारा है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म है। वर्ब का बेसिक पार्ट जिसने अभी नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे भाई। वर्ब का बेसिक पार्ट भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो वहां से देख सकता है। वैसे मैं बता देता हूं कि वर्ब V4 जो है हमारी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म है, उसी को हम V4 फॉर्म कहते हैं। अब आप लोगों को हमने एक कॉजिटिव वर्ब पढ़ाया होगा, जिसने देखा है मेरे भाई कॉजिटिव वर्ब। कॉजिटिव वर्ब क्या होता है? कॉजिटिव वर्ब में हम गेट और मेक का यूज करते हैं। इसमें हम गेट और मेक का भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसी से गेट और मेक का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जिसने भी देखा है तो उसको समझ में आएगा गेट और मेक क्या होता है, और जिसने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हो आप लोग। गेट और मेक कॉजिटिव वर्ब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी अच्छे से।
तो इसका अगर हम गेट और मेक का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या बनेगा हमारा, गेट और मेक जो है हमारा कॉजेटिव वर्ब थी। तो आप लोगों को माइंड में एक बात आनी चाहिए कि गेट और मेक जो होगा हमारा वो वर्ब के स्थान पे ही आएगा, मेन वर्ब के स्थान पे आएगा, ना कि ऑक्सिलरी वर्ब के स्थान पे आएगा। तो देखते हैं हम लोग क्या है इसका। अगर सेकंड स्ट्रक्चर बात करें तो बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, यहां से दो बनेंगे। एक तो बनेगा गेटिंग, अब गेटिंग के बाद हम लोग क्या रखते थे, ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। जिसने देखा है उसको पता होगा कि गेटिंग, गेट के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। दूसरा बनेगा मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा भाई कि नहीं बनेगा। अब इसको देख लेते हैं, इसमें भी हम गेट और मेक का यूज करते हैं। तो पहला बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस, अब यहां से दो बनेंगे। पहला बनेगा गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। दूसरा बनेगा मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये आप लोग स्ट्रक्चर इसको नोट डाउन कर लो। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, मेन दो स्ट्रक्चर हमारे होंगे। इन्हीं के हम निगेटिव बना सकते हैं। इन्हीं के देखो मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, एक होता है इसमें मेन स्ट्रक्चर, एक ये है और एक ये है, पहला और दूसरा। फिर उसका पहले का फर्स्ट पार्ट ये निकला और ये सेकंड निकला। तो पहला जो है हमारा ये है। इसके बाद हम इसका निगेटिव भी बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं और WH फैमिली बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, WH फैमिली निगेटिव बना सकते हैं। इसमें भी हम निगेटिव बना सकते हैं, इसका इंटेरोगेटिव बना सकते हैं, WH फैमिली बना सकते हैं और WH फैमिली की निगेटिव भी बना सकते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे के स्ट्रक्चर आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं इनके। आई होप आप लोगों ने ले ली होगी, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट डाउन कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि टाइम की पाबंदी है मेरे पास। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो, ना तो सब्सक्राइब करते हो और ना ही लाइक करते हो, ना ही शेयर करते हो। भाई शिक्षा जो है वो मिल रही है आपको। देखते हैं हम लोग। पहला स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर दिया कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर इसी में डिस्कस करें, निगेटिव जब डिस्कस करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। अब हम आप लोगों को सिर्फ इसी के स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, देन आप लोग इतना वर्क, आपका होमवर्क होगा कि गोइंग प्लस 2 प्लस V1 के हमें आप लोग स्ट्रक्चर नेगेटिव अफर्मेटिव इसी के बिहाफ पे आप लोग नोट डाउन कर लेना घर पे, ठीक है। तो तीसरे की बात करें तो जो हमारा इंटेरोगेटिव होगा वो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड होगा। होगा कि नहीं होगा। फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करें, जो इंटेरोगेटिव निगेटिव होगा हमारा, तो वो होगा इजेंट होगा और आरंट। एमेंट नहीं होता मेरे भाई, एमेंट नहीं होता है। जब हम आप लोगों को क्वेश्चन टैग पढ़ाएंगे तो एमेंट नहीं होगा, आंट आई लिख सकते हैं उसको। क्या लिख सकते हैं, ऐसे आंट आई लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। या सीधा सीधा लिखो आई एम नॉट, है ना। वो एम नॉट जब लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, इज आर एम सब्जेक्ट प्लस नॉट, ऐसे लिखते हैं। दूसरा लिख देते हैं अभी हम, एजेंट हो गया, छोड़ो उसको, ये तो समझ में आ गया। एजेंट ऐसे लिख सकते हैं, आरएंट ऐसे लिख सकते हैं। वही वाला स्ट्रक्चर आप लोगों के साथ डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि इज होगा, एम होगा, आर होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, ये होगा। अबे यार लिख जा, ये होगा। फिफ्थ की बात करें, WH फैमिली जो होगी, WH होगा प्लस इज
एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। ऐसे ही WH निगेटिव जो होगा 6 जो होगा हमारा वो होगा कि WH प्लस इच एम प्लस आर सब WX प्लस इच एम आर प्लस जो होगा हमारा वो नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। होगा कि नहीं होगा भाई, देख लो आप लोग, इसको नोट डाउन कर लो। ये जो नोट होगा मेरे भाई वो यहाँ नहीं होगा, सॉरी, वही दिक्कत हो रही थी कि नोट जो होगा वो हमारा इस सब्जेक्ट के बाद ही नोट आएगा। ठीक है, अब राइट है, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो भाई। इसके बाद हम आप लोगों के साथ इनके एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। ठीक है, ये कुछ सेंटेंस हैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। कुछ सेंटेंस हैं, देखो ध्यान से देखो मेरे दोस्त कि पहला सेंटेंस क्या है, पढ़ो। मेरा दोस्त इस समय सोया हुआ है। सबसे पहले तो आप लोग हमें ये बताओ कि ये एक्शन कौन सा है हमारा, टेम्परेरी एक्शन है या परमानेंट एक्शन है। अभी तक जो हम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा रहे थे, देखें आया है कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताना कि ये हमारा एक्शन कौन सा है, टेम्परेरी एक्शन है या परमानेंट एक्शन है। तो भाई देखते हैं, मेरा दोस्त इस समय सोया है, सोया हुआ है, इसका मतलब इस समय सोया हुआ है। मैंने क्या कहा था, वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि मेरा दोस्त इस समय सोया हुआ है, मतलब अभी सो रहा है, कुछ देर पहले सोया होगा और अभी सो रहा है, कुछ देर बाद उठ जाएगा। ये टेम्परेरी एक्शन है, तो हमारा ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। या को देखकर हैज लगाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, नहीं तो आपको 0 मार्क्स मिल सकता है। तो देख लेते हैं हम लोग, मेरा दोस्त इस समय सोया हुआ है, इसका क्या बनाएंगे हम लोग कि माई फ्रेंड, लिखो कि माई फ्रेंड इज स्लीपिंग, माई फ्रेंड इज स्लीपिंग, क्या बनेगा मेरे भाई, माई फ्रेंड इज स्लीपिंग एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। आसान है भाई, ये डबल ही होगा यहाँ पे, माई फ्रेंड इज स्लीपिंग एट दिस टाइम। दूसरा देखते हैं, भाई नदी किनारे बैठा है, तो ही, स्ट्रक्चर देखो भाई, ही के बाद क्या लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब, ही इज सिटिंग ऑन दी बैंक ऑफ रिवर, हिज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। नदी किनारे का मीन्स होता है बैंक ऑफ रिवर, इसको याद रखो कि बैंक ऑफ रिवर जो होता है हमारा वो नदी के किनारे होता है, बैंक ऑफ जो होता है वो किसी के किनारे। दूसरा देखते हैं, तीसरा, वह धूप में खड़ा है, वह धूप में खड़ा है, क्या बनेगा, ही इज स्टैंडिंग इन दी सन, वह सन में खड़ा है, धूप में खड़ा है, बात एक ही है। ठीक है, ही इज स्टैंडिंग इन दी सन, ही इज स्टैंडिंग इन दी सन। मैं अपने पापा से घड़ी खरीदवाने जा रहा हूं, मैं अपने पापा से घड़ी खरीदवाने जा रहा हूं। यहाँ पे भाई पॉजिटिव वर्ब का यूज होगा, जिसने पॉजिटिव वर्ब का वीडियो देखा है मेरा, मैंने क्या कहा था कि एक करवाने वाला होता है, दूसरा करने वाला होता है। जब दोनों मौजूद होते हैं तो वहां हम मेक का यूज करते हैं। जब करने वाला होता है, करवाने वाला तो होता है, करने वाले का जिक्र नहीं करते हैं, तो वहां पे हम गेट का यूज करते हैं। डिटेल वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हो।
मैं अपने पापा से एक घड़ी खरीदवाने जा रहा हूँ, देखते हो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं देखो कैसे बनाते हैं, आई एम गोइंग टू, सबसे पहले तो ये देख लिया, आई ऑक्सिलरी वर्ब एम, जा रहा हूं, गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, क्या बनाएंगे हम लोग इसको, क्या बनाएंगे, आई एम गोइंग टू मेक लगाएंगे ना इसमें, क्योंकि मैं भी मौजूद हूं, मेरे फादर भी मौजूद हैं, तो आई एम गोइंग टू मेक के बाद क्या था, मेक के बाद क्या था, ऑब्जेक्ट, देखो उसमें मेक के बाद ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा फादर, मेरे पिताजी, मेक माई फादर बाई अ वॉच, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई एम गोइंग टू मेक माई फादर बाई अ वॉच, आई एम गोइंग टू मेक माई फादर बाई अ वॉच। देखते हैं लास्ट, मेरे पिताजी मकान बनवा रहे हैं। अब देखो मैंने कहा था कि करने वाला और करवाने वाला दोनों मौजूद होंगे तो वहां मेक का यूज करेंगे, करने वाला एक मौजूद होगा कोई तो हम वहां गेट का यूज करते हैं। देखो अब देखो, मेरे पिताजी मकान बनवा रहे हैं, मेरे पिताजी तो मकान बनवा रहे हैं, पिताजी का तो जिक्र है, लेकिन मकान किससे बनवा रहे हैं उसका जिक्र है कहीं, तो हम इस पे गेट का यूज करेंगे। कैसे करते हैं देखो, मेरे पिताजी मकान बनवा रहे हैं, क्या करते हैं, माई फादर इज गेटिंग बिल्डिंग बिल्ट, क्या बनाएंगे इसको हम यहां बना देते हैं कि माई फादर इज बनवा रहे हैं, ये देखो रहे हैं, गेटिंग, माई फादर इज गेटिंग। अब आप लोग कहोगे हम मेक क्यों लगाया, तो स्ट्रक्चर ध्यान से देखो भाई फिर से कि गोइंग टू प्लस V1 होता है, तो गेटिंग, माई फादर इज गेटिंग बिल्डिंग बिल्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि माई फादर इज गेटिंग बिल्डिंग बिल्ट, है ना। अब एक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मेरा दोस्त इस समय सोया हुआ है, माई फ्रेंड इज स्लीपिंग एट दिस टाइम, माई फ्रेंड स्लीपिंग एट दिस टाइम, माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग इन द सन, माई फ्रेंड इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ऐसे सेंटेंस छोटे छोटे आप लोग घर पे बनाना, स्ट्रक्चर आपके पास है, कॉन्सेप्ट आपके पास है, अपने आप जो भी सेंटेंस सोच सकते हो छोटे छोटे बनाने की कोशिश करना और उनको बोलने की कोशिश करना। इंग्लिश जो है बोलने से ज्यादा इंप्रूव होती है, तो इंग्लिश बोलने की कोशिश करो, छोटे छोटे वाक्य बनाने की कोशिश करो। और आपका होमवर्क क्या है कि जितने हमने स्ट्रक्चर बताए, अब ये हमने तो आपको ये कुछ सेंटेंस करा दिया कि ऐसे बनेंगे, इनके निगेटिव भी आपको घर पे बनाने हैं, इंटेरोगेटिव भी बनाने हैं और WH भी बनाने। कैसे बनाने, जैसे मेरा दोस्त इस समय सोया हुआ है, मेरा दोस्त इस समय नहीं सोया हुआ है, क्या मेरा दोस्त इस समय सोया हुआ है, मेरा दोस्त क्यों इस समय सोया हुआ है, ऐसे बना सकते हैं ना, बनाने की कोशिश करना। आई होप आप लोग बना पाओगे क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, स्ट्रक्चर आपके पास है। मैंने एक और होमवर्क दिया था अभी याद होगा कि स्ट्रक्चर मैंने सिर्फ जो बनाया था वो सिंपल का ही बनाया था, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, लेकिन गोइंग टू प्लस V1 के सारे स्ट्रक्चर हमने नहीं बनाए थे, गोइंग प्लस 2 के आप लोग घर पे स्ट्रक्चर बनाओगे। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा अच्छे से। अगर सेशन समझ में आया है मेरे वॉरियर्स तो सेशन को लाइक करो और शेयर करो और कमेंट करके हमें बताओ कि सेशन आपका कैसा है सर, है ना। और सब्सक्राइब करना ना भूलो भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो यार। तो जय हिंद मेरे दोस्तों, जय हिंद मेरे वॉरियर्स, थैंक्स ऑल ऑफ यू। अगला सेशन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, उसमें हम एडवांस थोड़ा डिस्कस करेंगे, है ना। जय हिंद मेरे दोस्तों।